स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। पीटीआई अरकान सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नए पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक पीटीआई के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी बयान में नून लीग पीपल्स पार्टी JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र किया गया है। नई पार्टी पोजीशन 18 सितंबर को जारी की गई। एलामिया के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें हैं, जबकि MKM पाकिस्तान की 22, काफ लीग की 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। सेक्रेटरीट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी को 5 और JUI को 5 मखसूस नशिस्तें दी गई थी। ताहम मखसूस नशिस्तें गिनती में शामिल नहीं है। कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 23, मखसूस नशिस्तों के बाद 313 है। खाली और मतनाज़े 23 नशिस्तें PTI को देने के बाद तादाद 336 हो जाएगी। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टिनवारी को नाअहली और बदनज़मी पर मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श को भी मुअत्तल कर दिया गया और हदायत की है कि तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे, जबकि ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल को कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 17 सितंबर की रात पपरी कराची में स्ट्रॉन्ग रूम के तालों को ज़बरदस्ती तोड़कर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बैग्स को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डीनेंस मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुसवदे के मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 पर सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान है। तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका मुसवदा तैयार होगा, जबकि अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई थी। मुकदमात की मेरिट पर समाअत और निपटाने को यकीनी बनाने के लिए कमेटी के अंदर बेहतरी लाई जा रही है। नए तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी मुअज़्ज़िज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। JUI रहनुमा के बिलावल भुट्टो से मंसूब बयान पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। शाजिया मरी ने कहा कि हम ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि अपोजिशन में मौजूद दूसरी जमातों को भी डायलॉग में शामिल करना चाहते हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की तजवीज़ हुकूमत को भी दी है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस तरह का बयान देना नामुनासिब अमल है। ख्याल रहे कि कुछ रोज़ कबल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि हमें जो पहला मुसवदा दिया गया वो वोटिंग से पहले आधी रात को दिया गया। कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इससे थोड़ी देर बाद ही बिलावल भुट्टो तशरीफ ले आए। बिलावल भुट्टो के सामने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो इन्होंने कहा कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन मजबूरी है। इन्होंने कहा कि हमने बिलावल से कहा कि आपकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है।